हेलो ट्रेडर्स, अभी मार्केट क्लोज होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट बाकी हैं। फिलहाल अगर हम मार्केट की बात करें, अभी तो देखिए बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के तीनों इंडेसेस हमें पॉजिटिव साइड ही ट्रेड होते देखने को मिल रहे हैं। मॉर्निंग में मोमेंटम ज्यादा अच्छा था, लेकिन सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं मार्केट्स जो है रेंज के अंदर में फंसते नजर आ रहे हैं। अब कल के वीडियो में मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपको याद हो, मैंने काफी क्लियरली कहा था कि मार्केट का माहौल नेगेटिव है, गिरावट आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखते हैं तो एक पॉजिटिव ओपनिंग के चांसेस बनते हैं। एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, आज हमें एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली। देखिए आज है वेंसडे का दिन एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कल यानी कि थर्सडे के लिए बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या थर्सडे कोई गैप अप ओपनिंग के चांसेस बन रहे हैं या फिर क्लियर कट एक नेगेटिव ओपनिंग, एक गैप डाउन ओपनिंग का व्यू हमारा बनेगा। देखिए सबसे पहले हम जो है गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा। देखिए कहीं ना कहीं आप जो है मेरे टेलीग्राम से इतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है बताता हूं। देखिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है, फिनोबुल्स FINOBULLS इतना सर्च कर लेना है। टॉप पे ही आपको 2-3 लिंक्स मिल जाएंगे, सभी मेरे ग्रुप के हैं, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। प्रैक्टिकली वहां पे आपको मार्केट नॉलेज काफी अच्छा मिल सकता है। अब देखिए वो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके ऊपर एक कनेक्टिविटी बढ़ेगी हमारी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी की। देखिए गिफ्ट निफ्टी के ऊपर अभी जो है हमें 24,750 का एक सपोर्ट दिख रहा है। अभी गिफ्ट निफ्टी की अगर मैं बात करूं 24,850 24,850 पे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड हो रही है। सपोर्ट है यहाँ से 100 पॉइंट नीचे 24,750 पे। अब यहां से अगर आप एक कॉमन सेंस अपना यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है गिफ्ट निफ्टी अपने सपोर्ट के पास जाना पसंद करेगी, क्योंकि वहीं से फ्रेश बाइंग मार्केट के अंदर आएगी। तो अगर गिफ्ट निफ्टी अपने सपोर्ट के पास जाती है, यानी कि अभी जो करंट प्राइस है इसके 100 पॉइंट नीचे उतरती है, तो पॉसिबल है कि वहां से सेलर्स भी एंट्री कर पाए। और अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो गया तो देखिए नेगेटिव व्यू बनेगा। लेकिन अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं भी हुआ तो भी निफ्टी के क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाएगी गिफ्ट निफ्टी, जो कि अगेन एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करेगी। तो कल के लिए थर्सडे के लिए जो मेरा व्यू है वो नेगेटिव ओपनिंग को लेके है। एक पीई साइड का मैं जो है BTST आप कह सकते हैं व्यू रखूंगा। तो आप चाहें तो एक बार गिफ्ट निफ्टी को अपने हिसाब से देख सकते हैं। मेरे हिसाब से एक नेगेटिव व्यू फिलहाल मार्केट का बन रहा है कल थर्सडे ओपनिंग को लेकर के। अब आ जाते हैं, सबसे पहले हम जो है निफ्टी की बात करते हैं। अभी फिलहाल निफ्टी जो है 24,808 24,808 पॉइंट पे ट्रेड हो रही है। यहां से अगर आप निफ्टी का रेजिस्टेंस देखते हैं तो ऊपर की तरफ 24,885 का एक रेजिस्टेंस है हमारे पास। मतलब 24,808 से लेके 24,885 तक निफ्टी ऊपर जा सकती है। लेकिन क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस है तो पॉसिबली चांसेस हो सकते हैं वहां से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिले। देखिए जब तक निफ्टी ऊपर की तरफ 24,885 के रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करे, आप लोग जो है मार्केट में एक पॉजिटिव व्यू यानी कि CE साइड का व्यू मत रखना, वो काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा। अगर आप निफ्टी पे एक पॉजिटिव व्यू रखना चाहते हैं, CE साइड का कोई अपना व्यू बनाना चाहते हैं, तो वो केवल तभी पॉसिबल है अगर निफ्टी 24,885 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। क्योंकि एक बार अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी के अंदर मोमेंटम हो सकता है हमें देखने को मिले, जहां से पहला लेवल हमारा बनेगा 24,915, सेकेंड लेवल बनेगा 24,945 और वहीं जो थर्ड लेवल है, तीसरा लेवल है, वो बनेगा 24,985। तो सबसे पहले हमें जो है 24,885 के रेजिस्टेंस को मार्क करना है निफ्टी पे। वो लेवल ऊपर की साइड में ब्रेक होता है तब जाके जो 3 लेवल्स आपको दिए हैं वहां तक निफ्टी आ सकती है। देखिए अब अपने चार्ट साथ में ओपन करके रखिए, जो लेवल्स मैं बता रहा हूं उन्हें मार्क कर लीजिए, आपकी लर्निंग के लिए काफी जरूरी है। अब यहां पे अगर मैं निफ्टी के सपोर्ट की बात करूं, सो वी हैव अ सपोर्ट एट 24,670 24,670 का लेवल अभी फिलहाल निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा, जिसका साफ मतलब ये निकलता है अगर निफ्टी इस लेवल तक नीचे आ गई तो चांसेस है वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिले। आज भी अगर आप चेक करेंगे अपने चार्ट पे तो तकरीबन 9:25 पे और 12:15 पे ये 2 बारी निफ्टी जो है 24,690 तक नीचे आई थी, लेकिन वहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिला। मतलब ये क्लियर हो जाता है वहां पे एक बड़ा बायर बैठा है जो कि बार बारी निफ्टी को ऊपर ले जाने का ट्राई कर रहा है। लेकिन एक बारी निफ्टी अगर 24,670 के आसपास तक आ गई तब तक बाउंस बैक के चांसेस रहेंगे, तब तक सब कुछ सेफ है, क्योंकि वो बायर मार्केट के अंदर एक्टिव रहेगा जिसने आज 2 बारी निफ्टी को उठाया है। लेकिन बाय एनी चांस
अगर निफ्टी 24,670 के लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक कर देती है तो जाहिर सी बात है वो इतना बड़ा बायर है, इतना बड़ा लॉस नहीं लेगा, वो इमीडिएटली अपनी पोजीशंस को काटना स्टार्ट करेगा, एग्जिट करना स्टार्ट करेगा। जिससे होगा क्या, मार्केट में जो साइकोलॉजिकल सेलिंग प्रेशर है वो तो आएगा ही, लेकिन उस बड़े बायर का भी सेलिंग प्रेशर आएगा जिसके चलते निफ्टी पे एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अगर निफ्टी ने नीचे की साइड 24,670 के लेवल को ब्रेक करा तो यहां से हम जो एक नेगेटिव व्यू यानी कि पीई साइड का व्यू मार्केट पे बनाएंगे, जहां पे हमारा पहला लेवल रहेगा 24,635, सेकेंड लेवल रहेगा 24,600 और थर्ड लेवल रहेगा 24,560। अब निफ्टी पे आप सारे लेवल्स मार्क कर सकते हैं। निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी जो है 55,060 पॉइंट्स पे ट्रेड हो रहा है, 55,060 पॉइंट पे। यहाँ से बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में है 55,220, 55,220 यहाँ तक, यानी कि 55,220 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर जाने के लिए एक्चुअल में बड़े बाइंग प्रेशर की जरूरत है, जो कि सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब मार्केट एक बुलिश मूव में होगा। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है, जब तक बैंक निफ्टी 55,220 को ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं करता, हमें मार्केट पे कोई पॉजिटिव व्यू यानी कि सीई साइड का व्यू नहीं बनाना है। एक बारी अगर 55,220 का लेवल ब्रेक हो जाता है तब डेफिनेटली हम पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं, जहां पे पहला लेवल हमारा जो है एक 30 पॉइंट का जोन बनेगा, 55,300 से लेके 55,330, 55,300 टू 55,330, ये एक 30 पॉइंट का जोन है, ये बनेगा अपना पहला लेवल। सेकेंड लेवल बनेगा 55,440 और वहीं जो थर्ड लेवल है, तीसरा लेवल है, वो बनेगा 55,535। तो हमें जो है 55,220 के रेजिस्टेंस को मार्क करना है, उसका ब्रेकआउट होता है तभी हम मार्केट पे जो है पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं। अगर नीचे की साइड की यहाँ पे बात करी जाए, सो वी हैव अ रेजिस्टेंस एट सपोर्ट एट 54,770। 54,770 का जो लेवल है बैंक निफ्टी पे बड़े सपोर्ट का काम करने वाला है। आज दो बारी बैंक निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया है और एक्चुअल में बड़ा सपोर्ट लिया है, एक बड़ा बाउंस बैक वहां से आया है, बड़ी बाइंग हुई है। तो एक चीज क्लियर हो जाती है, अगर बैंक निफ्टी 54,770 तक नीचे आ भी जाता है तो भी चांसेस है एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल जाए, एकदम से गिरावट ना आए। तो जब तक 54,770 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है तब तक कोई नेगेटिव व्यू अपना मार्केट पे मत बनाना। हाँ, अगर ये वाला सपोर्ट नीचे की साइड में ब्रेक हो जाता है तब आप नेगेटिव व्यू बना सकते हैं, चाहे सेलिंग प्रेशर ज्यादा हुआ उस वजह से ब्रेक हो या मार्केट पे कोई नेगेटिव अपडेट हुआ उस वजह से ब्रेक हो, कुछ भी रीजन हो, व्हाटसोएवर द रीजन भी, हमें सिर्फ वेट करना है। अगर 54,770 का लेवल नीचे की साइड में ब्रेक होता है तब हम मार्केट पे नेगेटिव व्यू रखेंगे, यानी कि पीई साइड का व्यू रखेंगे। यहां पे हमारा पहला लेवल बनेगा 54,680, सेकेंड लेवल बनेगा 54,585 और जो थर्ड लेवल है वो बनेगा 54,490। तो अगर बैंक निफ्टी 54,770 के लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो एक्चुअल में एक करेक्शन हो सकता है, मार्केट हमें दिखाए। तो आप चाहे तो बैंक निफ्टी पे सारे लेवल्स मार्क कर सकते हैं, हो सकता है कल थर्सडे के दिन ये लेवल्स आपके काम में आ जाएं। अब आ जाते हैं लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, हम बात करेंगे सेंसेक्स की। देखिए सेंसेक्स अभी जो है 81,600 पॉइंट्स पे ट्रेड हो रहा है। यहां से अगर मैं सेंसेक्स का रेजिस्टेंस देखता हूं जो कि हमारे पास नियर बाय है, वो है 81,830। 81,830 को आप मार्क करिए। सेंसेक्स अगर इस लेवल तक ऊपर आ भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा खुश होके सीई साइड का व्यू अपना मत बनाना, बिकॉज 81,830 से भी रिजेक्शन आ सकता है, सेंसेक्स वहां से भी नीचे आ सकता है। अगर आपको मार्केट में एक्चुअली पॉजिटिव व्यू रखना है या सीई साइड का कोई पोजीशन वगैरह या व्यू बनाने का आप सोच रहे हैं तो केवल तभी पॉसिबल है जब 81,830 का लेवल ऊपर की साइड में ब्रेक हो। एक बार 81,830 का ब्रेकआउट हमें मिल जाता है तब आप जो है सेंसेक्स के ऊपर पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं, सीई साइड का व्यू रख सकते हैं, जहां से हमारा पहला टारगेट बनेगा 81,920, सेकेंड लेवल बनेगा 82,025 से लेके 82,065, 40 पॉइंट्स का जोन है, ये बनेगा हमारा सेकेंड लेवल। थर्ड लेवल यहां से बनेगा 82,190। तो याद रखना ऊपर की साइड सेंसेक्स अगर 81,830 को ब्रेक करे सिर्फ तभी ही सीई साइड का कोई व्यू आप मार्केट पे रखिएगा। अगर यहां से मैं नीचे की साइड चलूं तो हमारे पास में सपोर्ट है 81,160 का। आज सेंसेक्स इस लेवल के आसपास नहीं आया,
लेकिन 81,230 तक जरूर नीचे आया है। लेकिन अगर मैं कल की बात करूं तो कल लास्ट में आप देखेंगे 81,160 पे क्लोजिंग हुई, वहां से बाउंस बैक आया और आज एक पॉजिटिव ओपनिंग हुई, जो कि सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि एक्चुअल में जो सपोर्ट है वो 81,160 का है। अब ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स यहाँ क्या गलती करेंगे, आज का लो मार्क करेंगे सेंसेक्स का जो कि 81,220 230 के पास में है, और जैसे ही कल सेंसेक्स आज वाला लो ब्रेक करेगा वो सब पीई साइड का अपना व्यू बना लेंगे। लेकिन एक्चुअल में सपोर्ट क्या है आपको मालूम है, 81,160। अब अगर पहले ही आप पुट साइड में पोजीशन या व्यू अपना बना लेंगे तो 81,160 तक सेंसेक्स आके बाउंस बैक मारेगा, आपको तो लॉस हो गया। तो ये काम हमें नहीं करना, हमें जो है सिंपली 81,160 को मार्क करना है। ये है एक्चुअल सपोर्ट। इसका ब्रेकडाउन अगर होता है तो हम पीई साइड का व्यू रखेंगे, तो हम मार्केट पे नेगेटिव व्यू रखेंगे। यहां से पहला लेवल अपना बनेगा 81,050, सेकेंड लेवल बनेगा 80,910 और थर्ड लेवल बनेगा 80,770। अब आप चाहें तो ये सारे लेवल्स सेंसेक्स के ऊपर, बैंक निफ्टी के लेवल्स उसके ऊपर और निफ्टी के लेवल्स उसके चार्ट पे मार्क कर सकते हैं। कल थर्सडे के दिन आई एम प्रीटी श्योर ये सारे लेवल्स आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। बाकी डेली में लाइव तो आता ही हूँ आपके सपोर्ट के लिए, आप चाहें तो टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जस्ट गूगल पे आपको जाना है, FINOBULLS आपने सर्च करना है और ज्वाइन कर लेना है, टॉप पे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। बाकी चलिए मिलेंगे कल के वीडियो के अंदर मार्केट के ऊपर। टिल देन सी यू।